हेलो, गुड इवनिंग। कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाया जाता है। कल हमने लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स फाइंड अप किया था। उससे पहले इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स निकाला था। साइन एक्स और कोस एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। टेन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, उसको हमने कल फाइंड किया था। कोट एक्स का फाइंड किया था। आज अपन फाइंड अप करते हैं सेक एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो सकता है बट फिलहाल भूल के आपको चलना है कि पता नहीं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके अंदर जो फंक्शन अपना sec x, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किया गया है? ऑन मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by sec x plus tan x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को अकेला sec x दिख रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके लिए। देन अपना आई बना इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x। अब ऐसे मत करना कि ये एक दूसरे को वापस कैंसिल कर दिया, ये अपने ऊपर नीचे किया है मल्टीप्लाई। ओपन द ब्रैकेट, i इज इक्वल टू sec इंटू sec कितना हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec इंटू tan कितना हो जाएगा sec x tan x और dx, और नोमिनेटर अपना ये बन गया। डिनोमिनेटर में कितना बनेगा sec x प्लस tan x। अब आगे जो है, जैसे कल आपको बताया गया था कि अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जब करते हैं तो ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ये जो है ना, ये sec x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, दिखाई नहीं दे रहा अपन को स्पष्ट रूप से, पर है। तो इसको t मान लेते हैं अपन। पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। sec x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है sec x tan x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। sec x का हो गया sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। t का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। क्या किया है, डिनोमिनेटर में जो sec x प्लस tan x है इसको t पुट किया हमने। sec का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है sec x प्लस ये sec x tan x प्लस tan x का होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू t का हो जाएगा dt बाई dx। अब देखिए कुछ कॉमन थोड़ा और कर लेते हैं इसको ठीक ठाक सा। ये बन रहा अपना sec स्क्वायर x, इसको पहले लिख दिया है, प्लस sec x tan x क्रॉस मल्टीप्लाई लाई dx को इक्वल टू में कितना बचा dt। यहाँ पे देखिए i के अंदर sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx कितना बन चुका अपना dt। मतलब जो यहाँ पे ये जो i के अंदर नोमिनेटर है वो सारा का सारा क्या बन रहा है dt बन रहा है। डिनोमिनेटर को क्या माने हम लोग t माने, तो i क्या बना इंटीग्रेशन dt अपॉन t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है। कितना हो गया ये log t प्लस c। t का वैल्यू क्या है भाई, रख दो वहां पे वापस। तो फाइनली हमारा i प्राप्त हुआ, t का वैल्यू कितना है sec x प्लस tan x। तो ये बन गया log sec x प्लस tan x प्लस c।
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना हुआ, log sec x प्लस टेन एक्स। पूरा फॉर्मूला जो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, जिसको आप याद कर रखे हैं, log sec x प्लस टेन एक्स, इसको डिराइव कर दिया गया है पूरा। तो आपसे फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ में ये आपको पता होना चाहिए कि यही क्यों हुआ है, पूरा जो आपके सामने डिराइव कर दिया गया। आगे फाइनल अपना बच गया एक और फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx। फाइनल इंटीग्रेशन है ये, जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6, उनमें से लास्ट कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसमें भी अकेला है, तो इसके साथ में अपन कोसेक एक्स और कोट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो अपना जो आई है वो बन रहा है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और dx। एक बार फिर से ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये आई प्राप्त हुआ, कोसेक इंटू कोसेक कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक इंटू कोट कितना हुआ, कोसेक एक्स कोट एक्स dx, और डिनोमिनेटर में बच रहा आपका कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। वही कहानी पिछले वाली कि इस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को t मान लिया जाए। अब ये आगे क्या बनेगा ये आपके सामने आने ही वाला है। पुट कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू कितना, t। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये प्राप्त हुआ हमें, देयरफॉर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का कितना हो गया, डी टी बाई डी एक्स। दोबारा देखा जाए, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इधर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। माइनस को कॉमन निकालें तो ये बन रहा है, माइनस वाला ये प्लस बन जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस भी प्लस बन गया, कोसेक एक्स कोट एक्स dx को क्रॉस मल्टीप्लाई मिलाए, कितना प्राप्त हुआ, इक्वल टू dt। अब इसको i से मैचिंग करो, i से इसको मैच किया जाए तो ये बन रहा है, माइनस को तो बाहर ले लो, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स dx कितना बन चुका है, dt, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको कितना माना हमने, t, तो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, लगा दिया जाए यहाँ पे, i इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी। अब देखिए ये जो लॉग के साथ में माइनस आ रहा है, इसको गायब करेंगे तो t की पावर -1 होगा, और t की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन टी। तो यहाँ से i कितना मिला हमको, लॉग 1 अपॉन टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, रखा जाए इसको, i इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब देखो भाई, कोसेक और कोट में एक रिलेशन होता है जो कि आपको 1 देता है, क्या होता है वो,
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो इस 1 की जगह पर क्या रखा जाए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो आइडेंटिटी ना आपके पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो उससे बन रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, कितना देता है अपन को 1। तो इस 1 की जगह पर हम वही पुटअप कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। क्लियर हुई बात। जो 1 है इसकी जगह पर हमने रखा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, बिकॉज कोसेक और कोट में रिलेशन होता है जो आपको 1 देता है, और वो क्या रिलेशन है, वो है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगेन आपको देखना है, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को ओपन किया जाए तो ये बन गया लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और डिवाइड में कितना है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। सेम चीजें कैंसिल टू ईच अदर, कितना बचा, फाइनली बचा अपने पास में आई log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, जो कि क्या है आपके कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कितना होता है, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये दिख रहा है आपको। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है अपने पास में 6, उनके सबके फॉर्मूले अब आपके सामने आ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये आपको देता है माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इससे प्राप्त होता है साइन एक्स, प्लस सी तो लगाना ही है बिकॉज सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है आपका। उसके बाद में टेन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ जी, इंटीग्रेशन जो ऑल 6 फंक्शंस हैं अपने, उनके आपको सभी के फॉर्मूले प्राप्त हो चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना प्राप्त हुआ, माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स कितना मिला, साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कितना मिला, log सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कितना मिला, log साइन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ये हुआ log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स ये मिला है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। इस प्रकार से सभी ऑल जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने पास में आ चुके हैं। कौन सा मेथड चल रहा था अपना मेथड चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके कुछ एग्जाम्पल कल हमने किए थे, उसके बाद में फॉर्मूले उसी मेथड से हमने डिराइव किए हैं। अब चलते हैं एनसीईआरटी, जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 7.2, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए भाई एग्जाम्पल 5, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज 7.2, उसका जो एग्जाम्पल 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 5 इसका भी फर्स्ट पार्ट, ये है साइन एम एक्स। कल आपको बेसिक एग्जाम्पल में लेके समझाया भी गया था। तो आई इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। सीधा सीधा आप इसको कर सकते हो, साइन एम एक्स का होता है माइनस कोस एम एक्स, और x का कोफिशिएंट जो m है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। और अगर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एम एक्स इज इक्वल टू टी, एम इज कॉन्स्टेंट, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1,
टी का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो गया एम डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। आपको यहाँ पे ओनली डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है डी टी अपॉन एम। ठीक है, तो फाइनली आई जो है वो कितना मिला, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स, तो ये बन गया साइन टी बिकॉज एम एक्स को हम लोग टी मान चुके हैं, और जो डी एक्स है वो बन चुका है डी टी बाई एम। तो 1 अपॉन एम को अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब 1 अपॉन एम एज कॉन्स्टेंट, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी प्लस सी, तो ये हो गया माइनस कोस टी का वैल्यू कितना है एम एक्स, और कौन बच रहा नीचे एम प्लस सी। डायरेक्ट भी वही बताया था आपको माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम, और फॉर्मूले ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इससे किया गया तो भी कितना प्राप्त हुआ अपन को, यही प्राप्त हुआ। तो ठीक है, एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 5th का सेकंड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साथ में है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना होता है डेरिवेटिव 2x, 1 का कितना होता है 0, तो इसको क्या माना जाए t माना जाए। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना t, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 1 का हो जाएगा 0 बिकॉज 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। t का x के रेस्पेक्ट में होगा dt अपॉन dx, तो यहाँ से अपने पास में बच रहा है 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को क्रॉस लाया जाए तो 2x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। अब i से इसको मैचिंग किया जाए, मैच करें ना i से, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2x और dx कितना बन चुका है dt, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमने माना t, तो ये हो गया साइन t, और इसको क्या बना दिया है dt। यानी फाइनली अपने पास में जो इंटीग्रेशन है वो बन गया साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस t, तो ये हो गया जी माइनस का कोस t प्लस सी। पुट वैल्यू ऑफ t जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये लीजिए फिनिश, नो डाउट। इसका थर्ड एग्जांपल मतलब 5th का एग्जांपल 5 का थर्ड पार्ट, भारी भरकम सा लग रहा है लेकिन इजी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। 10 फॉर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। दिखने में काफी भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या किया जाए इसका, आराम से इजी वे में ऑपरेट करते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो रूट एक्स दिख रहा है ना, रूट एक्स, इसी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। रूट एक्स को t मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आपको 1/2 रूट एक्स कहीं ना कहीं दिखेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से दिखेगा। तो क्या किया जाए भैया, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, इसका t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। क्या हुआ, रूट एक्स को t पुट किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स dt अपॉन डी एक्स, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ये जो 2 है इधर हम को ये 2 नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2 dt। व्हाट हैपन, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 को इधर भेजा तो क्या चला गया 2 dt। अब इस i से कंपेयर करो इसको, i इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स 2 dt बन चुका, तो 2 को बाहर निकाल दो, ये जो इतना था है ये वाला, ये बना है 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाला गया, इंटीग्रेशन 10 इसकी पावर 4, इसको हमने क्या माना t,
सेक स्क्वायर रूट एक्स को क्या माना टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स कितना बन चुका है 2 dt, तो 2 बाहर आ गया, कितना हो गया dt। यानी जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा सोल्व करके हम यहाँ तक ले आए हैं। 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 10⁻⁴t sec स्क्वायर टी dt। ठीक है, अगेन आपको कुछ ना कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखो एक बार जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उस लेटर को दोबारा सब्स्टिट्यूट, यानी जो वेरिएबल है उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो टी को कर चुके हैं, तो इस बार अगेन टी नहीं ले सकते, अब क्या लेंगे पी ले लेंगे या और कुछ जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए टेन टी है ना, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी इधर प्रेजेंट है, तो इसको माना जाए अगेन पुट टेन टी इज इक्वल टू पी। टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और पी का हो जाएगा dp अपॉन dt। इस बार x नहीं है हमारे पास में t है, t के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी dp अपॉन dt। फाइनली बना सेक स्क्वायर टी dt इज इक्वल टू कितना dp। अब चेक किया जाए भाई, टू कांस्टेंट है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, तो i को कंपेयर किया जाए 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 10t को हमने क्या माना उधर p, इसकी पावर 4 है तो ये हो गया p की पावर 4। सेक स्क्वायर टी dt कितना बन चुका है dp। अब आराम से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू p, तो p की पावर 4 है, ये कितनी हो जाएगी p की पावर 5 अपॉन 5, यानी इंटीग्रेशन ऑफ p रेजेस टू 4 कितना होगा p की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या है प्लस c। अब थोड़ा सा देखने वाली बात है इधर, वो क्या है ये जो 2/5 है कांस्टेंट है, p का वैल्यू रखा जाए तो p कौन है भाई, p है 10t, तो ये हो गया 10t और इसकी पावर कितनी है 5 प्लस c, कितना बना 2/5 10 5 t प्लस c। अपना जो क्वेश्चन था वो x के रूप में था, x की फॉर्म में था, यहाँ पे फिलहाल t में आ रहा है तो इसको वापस x में लाना पड़ेगा, और t कौन था, t था फाइनली रूट x, तो t की वैल्यू रख दी जाए तो 2/5 10 की पावर 5 रूट x प्लस c, ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ अपन को। ठीक है, फाइनल इंटीग्रेशन कितना मिल गया 2/5 10 की पावर 5 रूट x प्लस c। एक बार इसको दोबारा समझा जाए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा भारी भरकम सा क्वेश्चन है। तो देखिए भैया 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स ऐसा दिया हुआ था। इसको सबसे पहले रूट एक्स को हमने टी पुट किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, टी का होता है डी टी बाई डी एक्स। हमको यहाँ से ओनली डी एक्स और रूट एक्स ही चाहिए, तो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई गया अपॉन रूट एक्स, टू जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया डी टी के साथ में, तो क्या बना dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt। i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कंपेरिजन क्या i का, तो 10 की पावर 4 t इंटू सेक स्क्वायर टी dt, ये बन गया अपना। अब b भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो फिर इसको और सोल्व किया गया थोड़ा सा, 10t का डेरिवेटिव इधर सेक स्क्वायर टी के रूप में प्रेजेंट था, तो 10t को हमने मान लिया p, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी और p का हो गया dp अपॉन dt। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग सेक स्क्वायर टी dt इज इक्वल टू बन रहा है dp। फिर i के साथ में इसको कंपैरिजन किया गया यहाँ से, तो ये बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ ये 10 की पावर 4 t है वो बन गया p की पावर 4 और सेक स्क्वायर टी dt है वो बन चुका है dp। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया p की पावर 5/5, 2/5 कांस्टेंट बाहर निकल गए, p का वैल्यू रखा गया यहाँ पे वो था 10t, तो 10t की पावर कितनी हो गई 5। फाइनली बना 2/5 10 की पावर 5t प्लस c। उसके बाद में अपना जो इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन डाला गया था वो था रूट मतलब x के रूप में, तो यहाँ पे इस t को वापस x में लाना है, तो ये बन गया 2/5 10 की पावर 5 रूट x प्लस c। इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल जो 5th है उसका 3rd पार्ट कंप्लीट होता हुआ। इसके 4th पार्ट में चलते हैं।
फोर्थ पार्ट है, कल भी बताया था वो, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है इसका फोर्थ पार्ट? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सीधा सीधा दिख रहा है, टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स को क्या माना जाए? टी मान लिया जाए। पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी। आई से कंपेयर करो भाई इसको, साइन इसको क्या मान चुके अपन? टी, तो ये बन गया साइन टी। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है? डी टी, तो ये हो गया माइनस का कोस टी प्लस सी। टी का वैल्यू रखा जाए, कौन है? टेन इनवर्स एक्स, तो कितना हो चुका है? माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे चलें। इंटीग्रेशन के जो रिमेनिंग 4 फंक्शन थे उनको अपन कर ही चुके हैं।